Good morning once again, class 9. Today's the topic is Indian desert. इसके पहले आपने 3 पार्ट यू हैव कंप्लीट द हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेटू. ध्यान से सुनिए, आज है आपका इंडियन डेजर्ट. हाँ ठीक है कुशाग्र. तो इंडियन डेजर्ट आपको पता है एज वी go toward the western part of country find the Indian desert the form of Rajasthan and Gujarat. So Rajasthan and some part of the Gujarat. So you know that about the desert or arid region as we, hum and they and all move from east to west. When we go toward the west, जब भी हम पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं, हम पश्चिम की तरफ जाते हैं. देखिए जब तक हमें क्या मिल जाता है, ये है आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जैसे हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो हमें एरिड रीजन मिलता है, उसका नाम है आरजे जीजे. आरजे में ज्यादा है. सम पार्ट ऑफ गुजरात आल्सो हैविंग अ डेजर्ट रीजन. दिस इज इंडियन डेजर्ट. क्यों बोलते हैं इंडियन डेजर्ट? यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन है आपसे कि कितनी रेनफॉल यहाँ पे होती है इंडियन डेजर्ट में. शायद मैंने बताया है. हाउ मेनी सेंटीमीटर रेनफॉल ओवर हियर इन कहाँ पे? इन राजस्थान और गुजरात, और अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, और अ डेजर्ट इंडियन डेजर्ट. भारत के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है? किसी को पता है? गिव एन आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 60 सूर्यांश पल्सरेंस और भी अर्थ बिल्कुल सही है बेटा. 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. आप बिल्कुल सही जा रहे हो. आप इसका मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो. बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे देख सुनकर. इंडियन डेजर्ट में देखिए, इट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न margin of the Aravalli Hills. This region receives very low rainfall, below 155 mm per year. Luni is the only river, largest river. देखिए हमने कह दिया कि जब हम कहाँ की तरफ जाते हैं, go toward to west, पश्चिम to west, go towards to west, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट मिल जाता है. यहाँ पर लो रेनफॉल होती है. इसके कैरेक्टरिस्टिक है, पहला लो रेनफॉल होती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया. यहाँ पे जो मिट्टी है कैसी है? बहुत एरिड, एरिड भी कहते हैं, एरिड सॉइल मिलती है, एरिड सॉइल. ये फर्टिलिटी इसकी कम होती है ड्यू टू द लो रेनफॉल ओवर एयर. दुनिया में सबसे ज्यादा एक पूरे संसार में अगर देखा जाए सबसे प्रीशियस रिसोर्स होता है तो वो क्या होता है? वाटर. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. एक बार खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर. सो दिस इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स. कौन? पानी. द लैक ऑफ द वाटर इन राजस्थान एंड गुजरात, सम पार्ट ऑफ गुजरात. तो नो फर्टिलिटी ओवर हियर. जब फर्टिलिटी नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? जब एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो वहाँ का जो है वो इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बेस ऑफ इकोनॉमी भारत का एग्रीकल्चर है. भले ही उसकी जीडीपी कमजोर है, इंडिया की आज जीडीपी कहना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है मतलब देश के विकास में जो हिस्सा है वो कम है, ड्यू टू मेनी ऑफ द कहना चाहिए कि एसेंशियल सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल over here for the farmer of India. ठीक है. Many of the schemes launched by the central government of India for the welfare of the farmer, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाई ना. वो अच्छे से रिलीज तो हुई है, लेकिन वो कहना चाहिए कि फार्मर तक, किसी भी किसान तक बहुत प्रॉपर तरीके से वो नहीं आ पाई. तो कहीं ना कहीं हमने ये कहीं ना कहीं लैक है ना, लैक ऑफ द इंटरनल यूनिटी. आज इंटरनल यूनिटी है सरकार के अंदर या हमारे इंडिया में के लोगों के अंदर, तो वो योजनाएं जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लॉन्च फॉर वेलफेयर ऑफ द फार्मर ऑफ इंडिया, बट नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेड, नॉट प्रॉपर केम इन इफेक्ट, वो बहुत अच्छे से इफेक्ट में नहीं आ पाते. आपने देखा होगा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई
उसका नाम था पेस, CAIS, दिस इज पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। KCC, दिस इज किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये इम्प्लीमेंटेशन करी गई गवर्नमेंट ने, लेकिन ये कहीं ना कहीं जमीन पर आते आते योजनाएं धाराशाही हो जाती हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल। क्यों नहीं होती योजनाएं लागू? क्योंकि हम जिन्हें वोट देते हैं, हम वही डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें किसे वोट देना है। जो मन में आया, जो रटा है दिमाग में, वही करते चले जाए। तो हमें कम से कम डिसीजन लेना होगा कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो देश का विकास करेगा। देश किसी का थोड़ी नहीं है, देश हमारा है, देश आपका है, देश पूरे भारतवासियों का है। तो फिर ऐसा थोड़ी ना कि एक दिमाग पे बैठा के चले बस कुछ नहीं। तो वी इंटेलेक्चुअलिटी आपको एजुकेशन इसलिए दी जा रही है कि आप एक सही सा चुनाव करें, आप एक सुरक्षित, आप एक देश को ऐसे कहना चाहिए हाथों में दें जो प्रॉपर उसको गति दे, उसको स्पीड दे, इंडिया में होने वाली आने वाली जनरेशन को भविष्य दे। ये है हमारी एजुकेशन। तो एजुकेशन की पॉलिसी में ये रहेगा, मेरी तरफ से जरूर देख लीजिएगा बेटा कि कम से कम जो आपको फायदा पहुंचाए, पर्टिकुलर फायदा ना पहुंचाए, देश हित में जो काम हो हमें उसे बनाना होगा। तो मेनी ऑफ द पॉलिसीज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट इम्प्लीमेंटेड एंड नॉट केम ऑन इफेक्ट प्रॉपरली जमीन पर नहीं आ पाई, प्रॉपरली जनता तक नहीं जा पाई। यही तो आज हमारा वो है। आज हम लोग 75 76 इंडिपेंडेंस डे मनाते चले आ रहे हैं, है ना। बहुत दिन हो गए, 70 साल से अधिक हो गए हमको, लेकिन गवर्नमेंट वही है, वो सरकार, लेकिन इम्प्लीमेंटेड नहीं। तो कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी। दुनिया में आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच में क्रांति हुई, बदला, इसलिए बदला कि यहाँ पे प्रॉपर अधिकार नहीं थे लोगों को। तो ये हमारा अलग मैटर है। लेकिन तो इंडियन डेजर्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि we go towards to the west, find the desert of Indian desert also, and there is a Indian desert receiving low rainfall, और इसके कहीं कहीं 150 mm से कम वर्षा होती है। 150 mm का मतलब होता है 15 cm, और मैंने बोला है 60 cm। मोस्टली एरिया में 60 तक होती है। ये भी गलत नहीं कि आपने 60 बोला गलत हो गया, नहीं, वो कह रहा कि लो कहना चाहिए कि कम से कम जो रेनफॉल का रेशियो है वो 150 mm भी है, मतलब और भी कम बारिश वहां पे होती है पर ईयर। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रेंज रीजन। यहाँ पर एरिड सॉइल है। तीसरा है लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर इज ओवर हियर। लूनी एक ऐसी नदी है जो सबसे बड़ी है यहाँ पे। लूनी रिवर, देखिए लूनी बोले या एलयू एनी बोले, तो ये है आपकी लार्जेस्ट रिवर ओवर हियर इन दिस रीजन। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिवर है। तो ज्यादा इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेटा इंडियन डेजर्ट का। सबसे अब अपन लोग हम क्या कर चुके, चौथा भी पढ़ चुके हैं। आपका फोर्थ वाला हमने लिख दिया, लीजिए आज का है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इंडियन डेजर्ट। देख रहे हैं कृष्णेन शुक्ला, ऑफ करिए, सूर्यांश बंद करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब आपने कंप्लीट कर लिया पहला हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट। तो आपके दिमाग पे ओवरऑल चीजें चलनी चाहिए, ये ध्यान रहे बेटा, क्योंकि आपने पढ़ लिया, उन्होंने कितने लेसन कंप्लीट कर लिए इतने, तो दिस इज ए लाइव क्लास। तो ओवरऑल आप पूछ लीजिए डायरेक्टली, अब वो उस पे असाइनमेंट डाउट पे मार दो तुरंत की सर ये। वैसे हम आपको प्रॉपर जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं हम उसको नोट्स भी लिख के दे रहे हैं। मतलब ओवरऑल आई हैविंग ऑलरेडी द नोट्स एंड यू आई प्रोवाइड। जो चीज हम लोग वहाँ करते थे, स्पेशल क्लास में करते थे, कोचिंग्स में करते थे, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दें बेटा। तो प्लीज आप जो है बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक वर्ड हम दे देंगे, एक वर्ड आपको बता देंगे, और आप डेफिनेटली, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस अपन क्लियर कर चुके हैं। पहला होगा हिमालयन, नॉर्दर्न पेनिनसुलर एंड इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हमने कह दिया। जब हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो हमें डेजर्ट मिलता है। यहाँ पर लो रेनफॉल होती है, एरिड मिट्टी होती है, और लूनी नदी इज द लार्जेस्ट रिवर
इन दिस रीजन। लूनी एकमात्र नदी है इस क्षेत्र में जिसका नाम है लूनी, LUNI। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि नेम द रिवर इन द रीजन ऑफ डेजर्ट इन इंडिया, तो लूनी आंसर होगा। ये लूनी रिवर कहाँ को है, कहाँ पर है, ये बोलेंगे कि इंडियन डेजर्ट में है। ये वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पेपर में बेटा हमने कई बार देखे, ठीक है ना। नाउ ओनली फॉर टू साउंड। तो ये चीज हमने कहाँ कहाँ देखी, मेरे मैनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव पेपर्स में भी इसको हमने देखा। अब आगे आपका द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन देख लीजिए, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन देखिए। कोस्टल प्लेन 3 सेक्शन, द नॉर्थ पार्ट इज कोस्ट कॉल्ड द कोंकण, मुंबई, गोवा, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट इसको कहते हैं। 3 सेक्शन है कोस्टल के, कितने सेक्शन, देयर आर 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शंस हैं, है ना। और इसका द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल कॉल्ड कोंकण, ये इसका जो कोंकण रेलवे है, कोंकण, कोंकण होता है, इसका नाम है कोंकण। जो कोंकण कोस्ट है मुंबई से गोवा के बीच में, मुंबई से गोवा, आपने कोंकण रेलवे पढ़ा होगा। दिस इज अ कोंकण रेलवे, ये जाती है आपकी मुंबई से गोवा की तरफ जाती है। दूसरी चीज, सेंट्रल स्टैंड कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, सेंट्रल स्टैंड, इसको सेंट्रल स्टैंड हो गई एक स्ट्रेंच की स्ट्रेंच हो गई आपकी, वो हो गई आपकी कन्नड़, कन्नड़ प्लेन। इसके 3 ब्रॉड सेक्शन हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद हो गया साउथर्न सेक्शन को कहते हैं आपको मालाबार कोस्ट, साउथर्न को कहते हैं, ये सी है, साउथर्न को कहते हैं, देखिए साउथर्न को कहते हैं आप क्या कहते हैं, मालाबार, मालाबार कोस्ट, दिस इज मालाबार कोस्ट। तो कितने सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन हो गए। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द किसके, कोस्टल प्लेन, इसके हमारे कोस्टल प्लेन के 3 सेक्शन हो गए। फर्स्ट सेक्शन हो गया द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया कोंकण वाला, इसको नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, ठीक है। और सेंट्रल स्ट्रेंच कहते हैं आपको कन्नड़ को, कन्नड़ प्लेन, है ना। और कन्नड़ प्लेन जाता है आपका, कन्नड़ी प्लेन है। और दूसरा है आपका साउथर्न स्ट्रेंच नोन एज द मालाबार कोस्ट। तो हाउ मेनी सेक्शन हैविंग बाय द कोस्टल ऑफ इंडिया, 3, मालाबार, कन्नड़ और कोंकण, कोंकण कहते हैं, कोंकण हिंदी में कहते हैं, कोंकण, ठीक है, ओके। को क्या है अनुष्का बेटा, क्या कह रही है, तो ये कोंकण रेलवे, मतलब कोंकण प्लेन, रेलवे नहीं, रेलवे भी है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन या इंडियन कोस्टल प्लेन। फिर से सुन लो, इंडियन कोस्टल प्लेन हैविंग अ 3 सेक्शन नेम इज मालाबार, कन्नड़, कोंकण, ओके। इसके बाद आइलैंड, आइलैंड आपने देखा, जो हमारा क्या है आइलैंड है, अर्लियर दे वर नोन एज द लक्काद्वीप, मिनी कॉल्ड द अमनदीप। In 1973, there were newly Lakshadweep. It covered a small area of 32 स्क्वायर किलोमीटर। सुन लीजिए बाबू, इसको सबसे पहले आइलैंड था जो हमारा लक्षद्वीप है, उसे लक्काद्वीप कहा जाता था। ये भी एक कॉम्पिटिटिव पेपर है, आप लोग पूछ लीजिएगा, जो लोग आपके यहाँ सिविल लेवल की तैयारी कर रहे हो लोग पूछे, लक्काद्वीप इज ऑल्सो नोन एज लक्षद्वीप इन एंशिएंट बिफोर द 1973। अगर 1973 के बाद एक नए नाम रखे गए, लक्काद्वीप को लक्षद्वीप बोल दिया गया, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप पहले लक्काद्वीप था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। जो कावरत्ती आइलैंड है, कावरत्ती आपने सुना होगा, है ना। कावरत्ती जो है वो क्या है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप। ध्यान से सुन लीजिए, कावरत्ती क्या है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर जानते क्या होता है, अरे भाई, हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप, दिस इज LD। डिस्ट्रिक्ट जालौन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
बताएंगे, बताइए। उरई इज द हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जालौन। तो इसी प्रकार का जो हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का वो क्या है, कावारत्ती, द हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। अब आ जाओ आपका, अब नहीं बचा है, द प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस मिनरल्स has played a role into the industrial location, coastal region, finishing port and export activity। जो कोस्टल रीजन है वो हमारे पोर्ट एक्टिविटी कंफर्म करते हैं। पोर्ट एक्टिविटी का मतलब होता है जितने भी समुद्री किनारे से वो जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, जितने भी थिंग्स, जितने भी सामान लोड होते हैं वो पोर्ट एक्टिविटी कहलाती है। तो यू हैव कंप्लीटेड द 7 मेजर फिजियोग्राफिक सेक्शन, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन, पेनिनसुलर, इंडियन डेजर्ट, और इसके बाद कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन के बाद हम लोगों ने आइलैंड पढ़े। ठीक है, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, ये हो गए टोटल 6 ही है। ठीक है, ओके।